अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ऐसे एक प्रार्थना श्लोक है। भारत में विकास होना है, अनेक प्रकार के विकास भारत के लोगों के लिए चाहिए। उसमें अन्न समृद्धि, खाद्य पदार्थों का आत्मनिर्भरता, ये भी भारत में चाहिए। भारत में अनेक ग्राम पंचायत है, परिवार और ग्राम पंचायत और पंचभूत और पंचगव्य, ये सब भारत विकास के लिए बहुत उपयोगी है। उद्यमः कार्यसाधकः, मेहनत से हमको विकास होता है। जो रत्नगर्भा है, जो कामधेनु है, धरती है, भूमाता है, उससे हमको चावल, गेहूँ, गन्ना और फल वगैरह बहुत कुछ मिलता है। जो पहाड़ प्रदेश है, हिमाचल, कश्मीर इत्यादि और ऊटी इत्यादि में जो फल, प्रकृति का जो सत्कार है, प्रकृति से हमको जो भी सहायता है, ये आश्चर्यजनक है। सिद्ध होकर भोजन वहाँ मिलता है। रोटी तैयारी करना पड़ता है। जो अपील वगैरह है वो ईश्वर का कृपा है। वहाँ पहाड़ी इलाकों में भी ऐसे फल वगैरह देते हैं। जो खेती है वो तो बहुत बड़ा व्यवसाय है। वो भारत में पहले से उसका विकास हुआ है। विश्व में, भारत में ये कृषि का पद्धति पहले से शुरू हुआ है। अनेक प्रकार का खेती प्रकृति का अनुकूल रूप से हो रहा है। मिट्टी का भी संरक्षण होना, मनुष्यों का भी संरक्षण होना। शास्त्रों में कहा है दो बीमारियां हैं। एक तो अशना है, दूसरा पिपासा है। दाह नहीं होना चाहिए, पानी के लिए कष्ट नहीं होना चाहिए और भोजन के लिए कष्ट नहीं होना चाहिए। ये उपनिषदों का विचार है। और उपनिषदों में कहा है अन्न निंद्यात, अन्नम बहुकुर्वीता, अन्न परिचक्षीता। उसको अपमान नहीं करना चाहिए और अनेक गुणा उत्पादन होना चाहिए। और सात्विक रूप से खाने का भी आदत बढ़ाना चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। ये ऋषियों का भूमि है। ऋषियों का भूमि में कृषि का भी मुख्य योगदान है। आहार अगर अच्छा होता है और मन का प्रवृत्ति भी अच्छा होता है। इसलिए प्रकृति का आदत से जो और गोवंश का जो परिपालन से खेती का भी विकास हो रहा है, ये भी आज बहुत प्रसिद्ध विषय हो रहा है। वैसे ही जल का भी उपयोग, कैसे जल बिंदु से कैसे अनेक गुणा खेती हो रहा है,
बिंदु सेचन, ड्रिप इरिगेशन जो होता है, उससे जो अनुकूलता है ये भी हमको देखना है। इसलिए भारत का विकास में कृषि का एक अद्भुत स्थान है, सहज स्थान है। उसमें गोवंश का भी उसमें सहयोग से ये चल रहा है। अपना संस्कृति में कहा है शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे, जो 4 पाद का जो जानवर है और मनुष्य है, सबको कल्याण होना। ये सबको कल्याण के लिए ये कृषि से अच्छा विषय नहीं हो सकता है। मनुष्यों को भी कल्याण होगा, जानवरों को भी कल्याण होगा। प्रकृति जो सृष्टि में जो प्रकृति है, पंचभूत है, धरती और पानी और आग और वायु और आकाश का, उसको समन्वय और समानता और सहायता से ये जो खेती हो रहा है, उसमें विज्ञान के अनुकूलता से कुछ लाभ हो रहा है। और प्रकृति का भी संरक्षण करना दीर्घ काल के लिए अवश्य कर्तव्यता है। भारत का विकास और पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छा रहेगा। फूड सिक्योरिटी, ये जो होता है सिक्योरिटी अनेक प्रकार का होता है, उसमें अन्न का सुरक्षा और सुभिक्षा, उस दृष्टि से खेती के बारे में लोगों में भी विश्वास बढ़ाना है, लोगों के बीच में भी प्रेम बढ़ाना है, स्नेह बढ़ाना है। उसको गौरवता के दृष्टि के साथ खेती वालों को भी देखना है। इसलिए अन्न समृद्धि के लिए अनेक शासन राजा लोगों ने भारत में मंदिरों का मरामत के लिए, संरक्षण के लिए ज़्यादा ज़मीन दिया है, भूदान दिया है। इसलिए वो भूमिदान जो होता है वो बहुत पुण्य होता है, गोदान और भूदान। 7 जन्म तक, पीढ़ी तक पुण्य मिलता है। ऐसे कहा है हाटकट क्षिति गौरीणाम 7 जन्मानुगम फलम। ऐसे जो कृषि का विषय है उसको प्रचार प्रसारण करने के लिए जो कृषि नाम से जो चैनल जो शुरू करते हैं, उससे आयुर्वेद का भी उपयोग रहेगा। आयुर्वेद जो है पहाड़ी हिमालय में बहुत औषधियाँ हैं और भी जंगल में भी बहुत औषधियाँ हैं। उससे खेती से खेती का भी अन्न समृद्धि भी होगा, गोवंश का भी पालन होगा और ग्रामीण उद्योग भी बढ़ेगा और अपना परंपरागत जो वैद्य पद्धति है, रीति है, आयुर्वेद है, उसका भी संरक्षण रहेगा। उससे बीमारी को भी हम हटा सकते हैं लोगों के बीच में। ऐसे ऋषि विज्ञान है, वो आयुर्वेद भी ऋषि विज्ञान है। ऐसे समन्वय दृष्टि से ग्रामीण विकास, कृषि विकास और जानवरों का कल्याण और प्रकृति संपदा का संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण और आयुर्वेद पद्धति का भी संरक्षण, ऐसे अनेक फलदायक विषय है। ऐसे जो कृषि विभाग से जो कृषि का चैनल है, उससे विश्व में अन्न समृद्धि होने तक जो प्रयास है भारत से ये जो शुरू हो रहा है, उसका भगवान के कृपा से, सूर्य देवता का अनुग्रह से, आज रविवार है, वो तो सूर्य नमस्कार भी हुआ है। और ऐसे अपना देश में भुक्ति का भी समृद्धि अच्छा होना चाहिए, अन्न समृद्धि होना चाहिए, साथ साथ ज्ञान विकास भी होना चाहिए। इसलिए सब लोग, भारत के नागरिक सब लोग मिलके कोशिश करने का। दूरदर्शन के तरफ से जो किसान
चैनल है वो कृषि विभाग के लिए जो कर रहे हैं, कृषि विकास के लिए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना है वो सफलता से वो काम करे। वो इसे सब लोगों का आनंद जीवन के लिए और अन्न समृद्धि के लिए वो काम करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें।